कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहाँ कसमें तो तमाम हुई, कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहाँ कसमें तो तमाम हुई। लेकिन इतने खेल तो आपकी पार्टी के भीतर हो रहे हैं, उसको भी तो देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हफ्ते का इंटरव्यू यानी वो शख्सियत जो हफ्ते में हमारे साथ होती है। तो आज हमारे साथ हैं हरफन मौला, राजनीति में अपनी अदाओं से, अपने मिजाज से अपनी पहचान बनाने वाले अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और आप लगातार इनको टीवी पर और सोशल मीडिया पर देखते रहे होंगे क्योंकि टीवी और सोशल मीडिया पर इनका प्रेजेंस कहीं ज्यादा है। स्वागत है आपका अनुराग जी। धन्यवाद। हमारे साथ प्रशांत श्रीवास्तव हैं जो कि इंडिया टुडे के मैगजीन के हमारे सहयोगी हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे कि इन दिनों समाजवादी पार्टी बहुत चर्चा में है और समाजवादी पार्टी में चर्चा इसलिए है क्योंकि सारे जो विवादित मुद्दे हैं उस सबको समाजवादी पार्टी ने अपने मत्थे ओढ़ लिया है। या तो उसने जानबूझ करके ये मुद्दे उठाए, रामचरितमानस का विवाद, और अब स्थिति यह हो गई कि पार्टी के भीतर ही कलह हो गई। ये दरअसल में आपका देखने का नजरिया है और जो दूसरी भारतीय जनता पार्टी है वो भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको उसको काम है हवा देना। बात कुछ नहीं होगी, बात का एक प्रोपेगेंडा बनाना, बात किसी बात को एजेंडा में कन्वर्ट कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की इसमें महारत हासिल है। ऐसी कौन सी बात हुई भाई? रामचरितमानस की बात जहां तक आपने कही, हम समाजवादी लोग तो हमेशा से सम्मान करते, किसी ने तो नहीं कहा कि हम नहीं सम्मान कर रहे हैं। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था इसको बैन कर दीजिए। उनके लोगों ने उसकी प्रतियां जला दी, चौपाई की। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो आप जलाने की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते जिन्होंने जलाई है। हमने क्या कहा? जिन्होंने जलाई हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं? कभी नहीं सपोर्ट कर। भाई, आपकी पार्टी के महासचिव अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो आप कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं उनसे? जिस दिन उन्होंने कहा अगले दिन महासचिव आपने बना दिया आपकी पार्टी ने। कह तो रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये इश्यू को प्रोपेगेंडा में कन्वर्ट, मैंने कह रहा हूं कि हम जब सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं और आप कह रहे हो कि नहीं ये रामचरित का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। हमने कहा कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई तो लड़ते हैं, समाज के अंदर में सबको बराबर का अधिकार मिले, सभी जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनको मिलना चाहिए, समाज में जो सम्मान वो मिले। क्या इस समाज के अंदर में ऐसा नहीं था कि कुछ समाज के ऐसे लोग थे, कुछ वर्ग थे जिनको कभी मंदिर नहीं जाने दिया गया, जिनको कभी गांव के कुएं पर पानी नहीं भरने दिया गया, कभी उनको घोड़े पे नहीं बैठने दिया गया, कभी उनको दरवाजों के सामने से निकलने नहीं दिया गया, उनकी जगह गांव के बाहर किसी कोने में उनको रखा जाता था। तो क्या हम इससे नकार सकते हैं? तो इस मुद्दे को उठाने से किसी ने रोका तो है नहीं। सवाल तो नहीं, हम तो सवाल भी नहीं पूछ रहे, आपके पार्टी के लोगों ने ही सवाल किया है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाया तो जवाब मनोज पांडे ने दिया, जवाब राकेश सिंह ने दिया, आपकी महिला कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने दिया जिनको क्या पार्टी से निकाला गया है। तो एजेंडा हम थोड़ी बना रहे हैं, आपके पार्टी के भीतर ही बन रहा है एजेंडा। नहीं, देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनको पार्टी से निकाला गया है, वो आज से नहीं। पार्टी में अगर कोई बात आपको कहनी है तो पार्टी का एक फोरम होता है, आप आके इस नेताओं से मिलकर अपनी बात कह सकते हो। लेकिन वो कुछ सालों से ऐसी बातें कहते आ रही हैं, वो कहते आ रहे हैं और पार्टी का एक फोरम है, आप पार्टी में कहते, चिट्ठी लिखते पार्टी को अपनी जो आपकी मंशा है उसको बताते कि आपको बात समझ में। कई बार क्या होता है ना, कई बड़ी पार्टी जब होती है तो कुछ बातें किसी के समझ में नहीं आती, मान लो आपके समझ में नहीं आई तो आप अपनी शिकायत पार्टी फोरम पे लिखिए ना, ट्विटर थोड़ी है लिखने के लिए। और आप सीधा अटैक करने के मूड में आ जाते, इसके मतलब कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। नहीं, ट्विटर पे तो सब है, आप भी ट्विटर पे लिखते हैं, अखिलेश जी भी ट्विटर पर लिखते हैं। होती है पार्टी के खिलाफ लिखना अलग बात होती है। आपको अगर शिकायत है तो आप आइए ना, पार्टी है, गेट बंद नहीं रहती है। समाजवादी पार्टी ऑफिस की गेट खुली रहती है। ऐसा तो नहीं कि उनके लिए गेट बंद थी कि वो पार्टी के ऑफिस के अंदर नहीं घुस पाई। ऐसा कोई विजुअल तो है नहीं कि पार्टी के अंदर उनको जाने से गेट के अंदर रोका गया। अरे जाती अपनी, वहां प्रदेश अध्यक्ष है, महासचिव, किसी को भी जाकर अपनी चिट्ठी लिखती, अपनी बात कहते। देखिए, ये सब चीजें ठीक है, पार्टी में अनुशासन हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। और जहां तक भारतीय जनता नहीं, अब आप लोग को लगता है कि रामचरितमानस वाला दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए उसके बाद अखिलेश जी ने
कहीं ना कहीं उनको समर्थन दिया, खुद को शूद्र भी कहा। उसके बाद एकदम से चौपाइयों की बौछार, आपके पार्टी दफ्तर के बाहर लोगों ने खूब चौपाइयां लगाई। और परसों जब पार्टी ने वो एक प्रेस नोट जारी कर दिया, उसके बाद रातों रात सारे पोस्टर हटा लिए गए। सब जो लोग बोल रहे थे वही लोग आकर के ये कहने लगे कि अब किसी को नहीं बोलना है। तो आपको लग रहा है कि रामचरितमानस पर सवाल पहले उठाया गया और उसके बाद उसको वापस ले लिया गया? वही बात है कि सवाल आप बार बार रामचरितमानस का नहीं, तो शुरुआत उसी से हुई है ना। जिस बात से हुई थी तो फिर उसके जब दिशा बदलने लगती है तो पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है। तब पार्टी एक लेटर जारी करती है कि भाई देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं और इसकी जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाए या किसी वजह से किसी को कहते हैं ना कि बेवजह इस पे बातें की जाएं, इसीलिए कहा गया कि आपको ये तो बैकफायर कर गया ना आप लोगों के लिए। क्या होता है इसमें भाई, हमने कभी भी धर्म की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया। हम हमेशा समाज में इंसानियत की बात करते हैं। हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते भाई। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ये तो फिर टिके रहते ना, फिर क्यों उस पर टिके रहते? अरे तो टिके ही, हम राजनीतिक विषय कहां बना रहे हैं? आप बना रहे, भारतीय जनता पार्टी बना रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कहता हूं, छोड़ो भाजपा की बातों को, या ऐसे कह लो, छोड़ो भाजपा की झूठी बातों को, कहीं बीत ना जाए उमरिया, इनका काम है कहना, कुछ नीत इनकी बहुत बढ़िया ऐसी, कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहां कसमें तो तमाम हुई, कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहां कसमें तो तमाम हुई, धरातल पे कोई काम नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं, बस प्रेम की भाषा बदनाम हुई, छोड़ो इनकी बातों में कहीं बीत न जाए उमरिया, कुछ तो भाजपा कहेगी, इनका काम है। आपके अंदर तो टैलेंट तो एकदम कूट कूट कर भरा पड़ा है। आप बीच में जो अभी नहीं दिख रहे थे, तो क्या उसी बीच के म्यूजिक की ट्रेनिंग या म्यूजिक गाने पर आपने? देखिए बात ये नहीं, देखिए हम जो भी संपूर्ण व्यक्ति होता है, और संगीत तो ऐसी चीज है कि बचपन में या किसी भी समय जब आप स्कूल कॉलेज में होते हो तो स्पोर्ट्स होता है, संगीत होता है, और जो संस्कृति की और चीजें होती हैं तो आप उसमें सीखते हो ना। तो हमने उस समय इन सब चीजों पे, जैसे मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मैं, बहुत लोगों को कम पता है, मैं बहुत सी अच्छी चीजें करता हूँ। मैं पोलो खेलता हूँ, मैं बांसुरी बजाता हूँ, मैं टेनिस भी खेलता हूँ, मैं गाना भी, देखिए आपके सामने मैंने अपने शब्दों में देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ, तो समुद्र के किनारे देखिए क्या छक्के लगा रहा हूँ मैं, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग थोड़ी ली गई है। ये जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन जिंदगी आप जब जीते हो, जब स्कूल कॉलेज में होते हो, आपके पास समय, आप उसका यूटिलाइज करते हो। तो मैंने समय को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज किया है। जो आज लेकिन आप इन गानों को ना चल पत्नी से तो कहीं आपने, क्योंकि वो अच्छी सिंगर है, हम सब जानते हैं, और आप जानते हैं कि हम लोग उनसे कई बार मुलाकातें भी, वो सिंगर भी हैं, तो कहीं इस बीच आपने इस पर ट्रेनिंग तो नहीं दी? नहीं, उनकी ट्रेनिंग की इस पर जरूरत ही, मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं बांसुरी खुद ही बजाता हूँ। मैं तो पहले स्कूल कॉलेज में बांसुरी बजाता था, और मैं तो चूंकि चंबल का रहने वाला हूँ, तो मैं तो जब अपनी गाय लेके जाता था, जिसको टैना बोलते थे, तो टैने में गाय और बकरियां होती थी, तो हम जब चलते टाइम अपनी बांसुरी की धुन पे ही अपनी गाय बकरियों को इकट्ठा करते थे, और तब आते गोधरी जब हो जाती शाम को, तब गांव की तरफ लौटते थे। तो हमारे जो दादाजी थे, जिनको मैं बापू कहता था, कि वो बहुत सीधे व्यक्ति थे, तो उनका पूरा बकरी चलाते थे, बकरी गाय सब भाई साहब पूरा, मैंने हम इसीलिए गाय बकरी सब चलाते थे। क्यों नहीं, इसमें क्या है, गाय बकरी चलाना, हमारा बचपन गांव में गुजरा है, हम तो गांव में रहे हैं ना, तो जो गांव में रहेगा उसको तो ये करना लाजमी है, क्योंकि वो यही वहां पे आपका। और बल्कि जब एक बार मैं अपनी जब बहुत छोटा था, तो ठीक से पघा बोलते हैं, पघा ठीक से नहीं बांध पा रहे थे। अब पघा मुसीका, ये हम ही बोल सकते हैं, मुसीका मतलब वो हम लोग मिट्टी खा जाती थी बकरी, तो उसको मुसीका लगा देते थे कि जैसे मिट्टी और गलत चीज खा ना पाए, तो मूसिका और ये सब बना मैं हाथ से। लेकिन आपने जब ये गाने गाया, आप तो पॉलिटिकल सवालों को डाइवर्ट करने के लिए आपने बहुत आसानी से बहुत बढ़िया गलीन गाना गाया आपने, बहुत शानदार, आपको भगवान ने गला दिया है।
तो ये बताइए कि सवाल का आप आंसर नहीं दे पाए इसलिए गाना गाए? देखिए गाना मैंने तो कहा ना, इससे जनता अच्छी तरह समझेगी ना कि हमने बोला छोड़ो भाजपा की झूठी बातों को, कहीं बीत ना जाए उमरिया, कुछ तो ये कहेंगे, इनका काम है कहना, इनका काम कहना ही है। फिर हमने आगे बताया कुछ नीत इनकी है ऐसी, कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहां कसम तो क्या वीडियो क्या ना बकरी का है देखो, जहां कसम तो तमाम हुई, देखिए बकरी का वीडियो है। तो बकरी मैं चरा रहा हूँ, मेरे घर में है ये मेरे घर का आंगन है पार्टनर। हाँ घर का आंगन है और इसको हमारी अम्मा इस बकरी को पाले हुए, तो मैंने अम्मा के साथ उसको हमने कहा अम्मा आपकी बकरी बहुत प्यारी है, और ये तो अभी की बात है, मैंने तो अभी इसको कुछ देर पहले डाला बकरी को। तो इसलिए हम लोग तो गांव घर के लोग हैं, इसलिए आप सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया पे हर वो चीजें करते हैं जो और लोगों के साथ नहीं दिखाई देता। आप क्रिकेट खेल के वीडियो डालना, आज शिवरात्रि है तो आप मंदिर में गए, मंदिर में आप संगीत में रम गए, बकरी पालने लगे, गाने गाने लगे, मतलब आप हैं क्या वर्सेटाइल, माने क्या है? एक्सप्रेस वे पे आप झंडा दिखाने लगते हैं, गाड़ी रोक करके वीडियो, तो मतलब वो एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो एक काम करता है, जैसे राजनीति सुबह से लेके शाम तक एक राजनीति होती है, उसके बाद शाम होती है, शाम के बाद आप कई लोग स्पोर्ट्स में भी खेलने, भाई 1 घंटे आपको स्पोर्ट्स का चाहिए, तो जो मैंने आपसे कहा जो आपने क्लास 6 से लेके कॉलेज तक जो काम किया है, माने खेलना, बकरियां गाय चराना, बांसुरी बजाना, ये आपने देखा होगा जो मैं झालर हो जो मैं अपना बजाता हूँ, ढोलक बजाना, ये सब तो उसी समय सीखा है ना। तो जिस समय लोग अपना समय बर्बाद कर रहे थे, मैं उस समय ये सब चीजें अपनी जिंदगी में पढ़ाई के साथ साथ कर रहा था, तो आज वो मैं कर पाता हूं। मैं तो जिम्नास्ट की तरह यहाँ पे सर के बल खड़े भी हो सकता हूं, मैं हाथ पे खड़ा हो सकता हूं। तो ये इसके लिए आपको अलग से क्या करने की जरूरत है? ये आपने अगर बचपन में सही समय का इस्तेमाल जगह होता तो आपको अभी हम खड़ा कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं जो माइंड। तो कहाँ बकरी पालना और कहाँ दिल्ली के पोलो क्लब में पोलो खेलना, मतलब तारीफ यही हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदुस्तान सबसे प्यारा है। चलिए अब मैं आता हूँ पॉलिटिकल सवालों पे। आपने पूरे मुझे तो डाइवर्ट कर दिया, जैसे ही हमने रामचरितमानस पे लाए आप गानों पे लेके चले। मैं आपसे बड़ा पॉलिटिशियन तो मैंने देखा ही नहीं। सवाल नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं, बस प्रेम की भाषा बदनाम हुई, छोड़ो इनकी बातों को, कहीं बीत ना जाए उमरिया। प्रशांत, ऐसा है कि ये ऐसा है कि जब तक हम लोग रामचरितमानस पूछेंगे ही गाना गाते रहे। देखिए हम तो हमेशा चुनाव होने वाला है, 14-19 का रिजल्ट ठीक नहीं था आपके लिए। देखिए बात ये नहीं है, ये अंदर से आती है। हम कोई इसके लिए, जब मैंने कहा ना एक नॉर्मल जब आपका व्यक्ति होता है उसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी उसको आप नॉर्मल बोलते हो। खेलना आना चाहिए, गाना आना चाहिए, आपको समाज सेवा करना आना चाहिए, लोगों से व्यवहार करना आना चाहिए, सुख दुख में लोगों के शामिल होना चाहिए। यही हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है जो मेरे अंदर गाँव से मेरे अंदर आए हैं, और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ अपने बापू को, जो हमारे दादाजी थे, उन्होंने ये सब चीजें हमारे अंदर डाली हैं। हम लोग तो मैं पिट्ठू भी खेलते थे भाई साहब, इतनी तेज पिट्ठू मारता हूँ कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पिट्ठू खेलते थे, अब तो समय बदलता है ना। तब गुल्ली डंडा से पिट्ठू से क्रिकेट से फिर बांसुरी से फिर गाय भैंस छूटी, फिर दिल्ली पढ़ने चले गए। तो समय के अनुसार जैसे जैसे आप समय बदलता जाता है तो आपकी लेकिन इतने खेल तो आपकी पार्टी के भीतर हो रहे हैं, उसको भी तो देखिए। पार्टी के भीतर कोई खेल नहीं है। जो जिसने चश्मा लगा रखा है कि हमें खेल दिखाई दे रहा है पार्टी के अंदर, वो मैंने कहा ना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ट्वीट्स पे एक दूसरे को जवाब दिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि उस पर कोई चश्मा नहीं भी लगाया हुआ तब भी दिख जाएगा? देखिए पार्टी एकदम गदर मची हुई है आपकी पार्टी के भीतर, इतना बवाल मचा हुआ है कि मतलब संभाले नहीं संभल रहा है। अखिलेश जी हैं नहीं यहाँ, फिर भी उनको बीच बचाव करना पड़ रहा है दूर से बैठे बैठे। देखिए पार्टी में कोई घमासान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये घमासान पत्रकारों को दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी जो हमारी
अपोजिशन पार्टी उसको दिखाई पड़ रहा है, और कहीं कोई घमासान नहीं है भाई। पार्टी के शीर्ष नेताओं में कोई घमासान नहीं, कार्यकर्ताओं में कोई घमासान नहीं। अब एक दो लोगों को जब पार्टी निष्कासन करती है तो कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन उसको होता है ना कि एक मुद्दा बनाने के लिए भी तो लोग बैठे ना, जिनका काम नहीं है कुछ। मैंने बता ही दिया आपको, अभी तो बताया, जो धरातल पे कोई काम करते नहीं है और फिर वो कुछ ना कुछ इधर उधर। अब देखो मजेदार बात है, काम होना चाहिए, बहस होनी चाहिए किस पे, कि कितना समाज के अंदर में इस समय बेरोजगारी है, कोई बहस नहीं। महंगाई, कोई बहस नहीं। तो समाज के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। अरे तो मैं तो रोज ही महंगाई इन्वेस्टर समिट हुआ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ आप देखो, हमेशा समाजवादी पार्टी का मुद्दा यही है कि हम विकास बोलता है, विकास बोलता है, हमारा स्लोगन है। काम बोलता है, और हमारा काम बोलता है, हम तो काम करने वाले लोग हैं, बोलने वाले नहीं हैं। मैंने अभी आपको बताया, छोड़ो भाजपा की झूठी बातों को, कहीं बीत न जाए उमरिया, कुछ तो ये कहेंगे। भाजपा की बात आप लोग भी तो छोड़ दीजिए, काम है कहना। आप हम लोग का काम कहना नहीं। देखिए एक्सप्रेस वे आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें कहने की काम सब करेंगे ना, कहने की जरूरत, काम तब करेंगे जो सत्ता में आए। अरे सत्ता में है, सत्ता में आने के लिए पहले संघर्ष हो। संघर्ष हमारा, हम समाजवादी लोग संघर्षशील लोग होते हैं, वो जमीन पे संघर्ष करते हैं। ये 2-4 लोग ट्विटर पे हैं तो वो पार्टी थोड़ी होती है। पार्टी तो गांव में कार्यकर्ता कितने ट्विटर पे होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नेता तो हो सकते हैं, कार्यकर्ता ट्विटर पे नहीं होता है। कार्यकर्ता तो सिर्फ देखता रहता है किसने समाज के अंदर काम किया है, और वो जो हमारी जाम जनता है वो इसको घात लगाए बैठी रहती है कि किसने काम किया है, उसको हमेशा। तो फिर जीत क्यों नहीं पा रहे? 4 चुनाव हार गए, 14, 17, 19, 22, 24 आप जीत रहे हैं, क्यों नहीं? कैसे? आपको पता चलेगा ना, अब आप ही को बता नहीं तो आप बता, कहोगे कि नहीं हमारी। हर बार तो कहते हैं जीत रहे हैं, हार जा रहे हैं। विपक्ष को आप लोग एकजुट कर रहे हो, कोई नया आप चेहरा ला रहे हो, नीतीश कुमार की भी चर्चा चली थी। आखिर क्या हो रहा है कि आप जीत रहे हैं? 24 कैसे जीत रहे हैं ये बताइए। देखिए, समाजवादी लोग गांव-गांव, घर-घर लोहिया जी की आदर्शों की बात कर रहे हैं, आदरणीय नेताजी के आदर्शों की बात कर रहे हैं, कैसे हमें समाज को आगे बढ़ाना है, कैसे वंचितों को अधिकार मिलना है, कैसे शोषितों का अधिकार मिलना है, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, महिलाओं को कैसे सम्मान मिले, कैसे गांव विकास के रास्ते पे जाए। जब गांव बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम काम कुछ नहीं करें, लेकिन काम गिनाएं जरूर। हम तो डंके की चोट पे जो काम गिनाते हैं, डंके की चोट पे गिनाते हैं, लेकिन दूसरे भारतीय जनता पार्टी से पूछो तो काम गिनाने में फिर इधर उधर देखने लगते हैं। और हमसे काम का पूछो तो मैं अभी भी, सरकार तो हमारी नहीं है, लेकिन हम एक्सप्रेस वे गिना देंगे, तुरंत गिनाएंगे। 1090 गिना देंगे, हम यहाँ HCL लेके आए थे, गिना देंगे। हम स्टेडियम बनाए, हमने गिना देंगे। हमने यहाँ रिवर फ्रंट बनाए, हमने गिना देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से हमने जोड़ा, हम गिना देंगे। हमने यहाँ लोहिया आवास और जनेश्वर मिश्र, हमने यहाँ पे अपने पार्क बनाए, नहीं पार्क नहीं, पार्क तो बनाए, ग्राम भी बनाए हमने। हर गांव में बिजली, पक्की सड़क हमने दी। तो हम तो बोलोगे जो काम करने वाले लोग हैं। और हमने लैपटॉप दिए जो बच्चों को, आपने भाई देखो कोविड काल में वही काम आया, उनके लैपटॉप ही काम आया। तो हम तो लैपटॉप देने वाले लोग हैं। हम तो देश की गांव के अंतिम व्यक्ति को ऊपर कैसे वो आगे बढ़े। लेकिन आप ही लोग रामचरितमानस का विवाद उठाने वाले भी आप ही लोग हैं। नहीं, हमने रामचरितमानस का विवाद नहीं उठाया। विवाद देखो उठाने वाले कुछ और लोग होते हैं। हमने तो बोला कि हम समाज में, फिर वही बात, हम देखिए सामाजिक न्याय को आप धर्म से जोड़ देते हैं। इस देश में बड़ी समस्या होगी इस बार। अभी इस समय नहीं, अब हमको तो याद आ रहा है, सुनिए, अब अगर आप इसकी बात हम कर लें तो अब सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर पर मुलायम सिंह को देखा जाता है, ठीक है। मुलायम सिंह की जो शख्सियत रही वो इतनी बड़ी रही कि कोई भी दल हो, दलों से ऊपर रहे वो, ठीक है। लेकिन उन्होंने तो कभी धर्म ग्रंथों का सहारा नहीं लिया इन सब इश्यूज को उठाने के लिए। आपको अब क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अब सारे चुनाव हारने के बाद, अब चूंकि ओबीसी वोट बैंक में आपको सेंधमारी करनी है, सब अब हथकंडे आपने अपना लिए हैं, अब लगता है कि नहीं अब कुछ बचा नहीं है, तो अब धर्म ग्रंथों से चीजों को निकालो और फिर इस आधार पर अब जो है अब पोलराइजेशन शुरू करो। ऐसे कमाल की बात है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि समाजवादी ने मेट्रो बनाई है तो मेट्रो पे किस जाति धर्म के लोग चलते हैं। मैंने तो कभी पूछा नहीं, ना किसी ने जाना। नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, सबके लिए बनी, कोई पूछेगा भी नहीं, सबके लिए बनी है ना। हाँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम धर्म और जाति का, अरे हम तो सबके लिए काम करने वाले लोग हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान कैसे मिले? भाई मेट्रो है तो सम्मान है, एक्सप्रेस वे है तो जल्दी पहुंचेंगे। अब जब समाजवादी पेंशन यहाँ मिल रही थी या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था तो सभी जाति धर्मों के लिए था ना।
ये बताइए ना, स्टेडियम में मैच देखने कौन जाएगा? सभी जाएंगे ना। यहाँ जनेश्वर पार्क में कौन जाएगा बैठने के लिए? सभी लोग जाएंगे। तो हम तो रिवर फ्रंट में तो सभी लोग जाएंगे। हम तो विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं। हाँ, तो कैसे भटक गए? हम नहीं भटके। हाँ। ये जो मीडिया है ना, मतलब ये किसी के भटकाने से अटक जाती है, दिक्कत ये है, और वहीं अटक जाती है। हम कहते हैं अटको मत, लेकिन वो अटक जाती है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ते नहीं है, फिर अटक जाते हैं। मैं कहता हूं भाई, अटक क्यों गए हो? अटको भटको काम किसी और का है, आप क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो मतलब वो अटकना नहीं था, अब उससे आगे बढ़ चुके हैं आप लोग, विवाद खत्म हो गया, वो जो बातें थी अब उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, यही कह रहे हैं हम। बिल्कुल भाई, बेवजह जो बात नहीं उसका बतंगड़ बनाना, बात है नहीं कि भाई समाजवादी पार्टी रामचरितमानस का विरोध कर रही है। अरे हम कर ही नहीं रहे, कर रही है जबरदस्ती, उसको एक हवा देने में लग गए। अरे भाई, कहते ना कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। वो कह रहा भैया मेरे कान हैं, नहीं ले गया मीडिया चला रही है, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अरे कहां ले गया भाई? अरे आपके दफ्तर के बाहर देखिए, दर्जनों पोस्टर आपके कार्यकर्ताओं ने लगाए। कोई पोस्ट देखिए, अभी तो पार्लियामेंट के अंदर में बोला गया, मुझे किसी नेता ने कहा है कि जो अफवाहों पे बहुत यकीन नहीं करना चाहिए। अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भाई ये समाजवादी तो हमेशा विकास की राजनीति करती है। डंके की चोट पे मैं आपसे कह रहा हूं, आप बार बार पूछ रहे हैं, तब भी हम कह रहे हैं विकास की राजनीति करते हैं। चलाइए ब्रेकिंग न्यूज इसको कि समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे वो सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं, हर जाति धर्म का सम्मान करने वाली पार्टी है। ये नहीं चलेगी, ये हम बोल के जा रहे हैं, ये ब्रेकिंग में नहीं होगी, ये तो ओपिनियन है होगी। अरे मैं कह रहा हूं, अरे यही मेरी राजनीति है, हम लोग समाजवादी की राजनीति है, बट ये नहीं चलेगी। तो आप लोग तो फिर आप लोग वैसे बयानों से किनारा क्यों नहीं कर लेते? भाई जिन्होंने कहा है उनसे कोई लेना देना नहीं, जब वो पार्टी का। भाई जो व्यक्ति अगर किसी तरह की बात करता है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को अगर लगता है कि पार्टी, जैसे आपने बोला कि वो प्रतिया जलाई, हमने बोला भाई हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके साथ नहीं है जिसने भी जलाई है। कौन है लोग जिन्हें जलाई? हम सब, पार्टी इसके साथ नहीं होगी। हम समाज के अंदर में सद्भाव रखने वाले लोग हैं, समाज को आगे ले जाने वाले लोग हैं, समाज में हर जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। इस तरह से बातें करके एक माहौल खराब करने, माहौल तो इतना खराब हो गया कि अयोध्या के कुछ साधु संत आए थे और आपके स्वयं प्रसाद मौर्य के बीच भिड़ंत हो गई, मारपीट की नौबत आ गई, केस मुकदमे की स्थिति आ गई है। मतलब ये दिन देखना था क्या समाजवादी पार्टी? अभी भाई ये जिस घटना की आप बात कर रहे हो, उस घटना का ना मुझे पता है, इसीलिए मैं कहता हूं ना, वीडियो दिखा दें, सुन तो लीजिए, वो मैंने देखा है। जब तक आप पूरी तरह से नहीं जानोगे किसने क्या कहा नहीं कहा, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, इसीलिए हम आपसे कहते हैं छोड़ो भाजपा की बातों को, कहीं बीत ना जाए उमरिया, कुछ तो ये कहेंगे इनका काम है कहना, धरातल पे कोई काम नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं, बस प्रेम की भाषा बदनाम हुई। चलिए, बहुत बढ़िया गा रहे हैं आप, शानदार गा रहे हैं। को इनकी बातों में मत पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हैं, अब सवाल के जवाब दीजिए। पढ़ोगे तो ये उलझाए रखेंगे। चलिए, अब सुनिए, हमें आपको उलझाए रखेंगे, मुद्दों पे आने नहीं देंगे। जनता बेचारी इंतजार कर रही है कि कब सरकार या भारतीय जनता पार्टी मेरे मतलब की बात करेगी, कब मुद्दों पे बात होगी, कब मुद्दों पे बहस होगी, कब मुद्दों पे चर्चाएं होंगी, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान। नहीं, मुद्दे तो आप दे रहे हैं ना। अब जैसे अभी आप लोगों ने अपना पूरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय की, ठीक है भाई, समाजवादी पार्टी तो सभी जाति धर्मों की पार्टी है ना, उसमें सवर्णों को भी जगह है, उसमें पिछड़ों को भी जगह है, दलितों को भी जगह है, मुसलमानों को भी जगह है। तो जब आपने ऊपर से नीचे देखा तो अध्यक्ष से लेकर महासचिव तक 17 पद थे। एक अगर पद उसमें छोड़ दिया जाए उपाध्यक्ष का, आपको कहीं भी उसमें सर्व समाज नहीं दिखा, उसमें न ठाकुर न ब्राह्मण न किसी का नाम नहीं है। क्या बात कर, ठाकुर नहीं है? कौन है? अरे महासचिव, दिक्कत पता है क्या हो गई है, हम जब चश्मे की नजर से, मैंने सिर्फ ऐसे देखते नहीं, क्यों बड़े पदों पर, बड़े पदों, मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे देखते रहते आप। अब मैं आपसे बताऊंगा, जिस व्यक्ति में जो काबिलियत होगी, सुनिए मेरी बात, पद जो होता है पार्टी का, संगठन का पद काबिलियत से मिलता है सबके पास। अब सबका अपना अपना है। अब आप अगर ठाकुर ज्यादा आ जाएंगे तो कहेंगे ज्यादा ठाकुर क्यों आ गए, अगर ज्यादा दलित आ जाएंगे तो ज्यादा दलित क्यों आ गए, ज्यादा ओबीसी आ जाएंगे तो ज्यादा ओबीसी क्यों आ गए, कहते हैं ना। अरे एक भी तो दिखाइए, अरे देखा है मैंने, उसमें एक भी तो दिखाइए, ज्यादा छोड़ दीजिए, एक तो दिखाइए। मैं तो सभी लोग, मैंने क्या बोला आपको, ये सिर्फ बातें हैं। अगर हम, ये मैंने कहा ना कि ये इनका कुछ तो, मैंने कहा ना कुछ तो बीजेपी कहेगी, फिर गा दीजिए, काम है कहना, वही तो
आज भाजपा का काम है कहना, छोड़ो इनकी बातों में कहीं बीत ना जाए उमरिया। ऐसा है। इनकी बातों में मत पड़ो, कौन संगठन में क्या रखता नहीं रखता, ये हमें आपको मुद्दों से भटका रहे हैं, जिससे मुद्दों पे बात ना हो पाए। अरे भाई उसके विपक्ष में उमरिया वही तो उमरिया निकलना है युवाओं की, वो हमारी दृष्टि देखते रह जाए, बेचारे उनकी उम्र 30 पार हो जाए, आप उनको ऐसा भटका दो कि वो भैया लिस्ट ही देख रहे हैं, कभी बीजेपी की, कभी समाजवादी, कभी इसकी उसकी देखने में व्यस्त है। अरे भैया हमें काम दे दो, रोजगार दे दो, हमारी महंगाई कम कर दो, महिला सम्मान की बात कर दो तो अच्छा लगता है। कहाँ चक्कर में पड़े हो, किसने क्या सवाल आपकी पार्टी में कोई भी महिला, अरे वो अभी महिला सम्मान की वही महिला सम्मान की बात की, और आपकी महिलाएं आएंगे, आते हैं पहले महिला सम्मान पे आ जाए। आप महिला सम्मान का, आपकी तमाम महिलाएं जो नेता हैं, कम से कम 3 बड़ी महिला, 2 महिला नेता, 1 पूर्व महिला नेता, इन सब तो आप ही पे सवाल उठा रहे हैं। कहाँ कौन सा महिला, क्या महिलाएं 2 ही हमारी पार्टी में? हमारी पार्टी में पुरानी महिलाएं नहीं है जिनको, जो हमारी पार्टी की बड़ी नेता हैं। क्या आदरणीय उषा वर्मा जी हमारी पार्टी की बड़ी नेता नहीं है, 4 बार सांसद मिनिस्टर नहीं? क्या श्रीमती सुशीला सुरज हमारी पार्टी की बड़ी नेता नहीं है? क्या गीता सिंह हमारी पार्टी की बड़ी नेता नहीं है? कितनी बड़े हमारी कुशवा पार्टी की बड़े नेता नहीं है? कितनी बड़े नेताओं का नाम लोगे आप? भाई आप 1-2 नाम लेके कहने लगते पार्टी, अरे इतनी बड़ी पार्टी है, कोई किसी को किसी तरह की कोई शिकायत हो सकती है, अब उसको लेके कहना कि सब पार्टी की बड़ी नेता है, महिलाएं नाराज हो गई। तो हम तो कह रहे हैं इनका तो नाम ही कभी नहीं लेता कोई। जिन बड़े नेताओं का मैंने नाम बोला ये सब फाउंडर मेंबर है पार्टी की, और ये सांसद रही है, मंत्री रही है, इन पे चर्चा कब होती है भाई? आप एक बात बतानी है बस कि बड़ी महिलाओं का। तो अब एक सवाल, अब एक और सवाल है, जब अभी कानपुर का कांड हुआ, ठीक है, अब आप लोग भी बात तो कह रहे हैं हमेशा कि आप विकास की बात करो, इसकी बात करो। कानपुर का कांड हुआ, सरकार पर सवाल उठे, और जिस तरीके का हृदय विदारक दृश्य था, सभ्य समाज में कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी को जहां जाना चाहिए, आपने वहां अपने ब्राह्मण नेताओं को लगा दिया कि भाई ब्राह्मण को के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे 4 ब्राह्मण नेता जाएंगे। कौन सी महिला नेता, आप बड़े बड़े महिला नेताओं की बात कर रहे हैं, कौन गया वहां देखने, उनका हालचाल पूछने? दिक्कत यह है कि हमेशा हर बात में खोजना है कि इसमें क्या गलत निकाले। अब ब्राह्मण नेता चले गए, अरे यार सवाल हमारे वहां पे वाजपेयी ब्राह्मण है। आप लोगों ने कितना बड़ा सवाल उठाया? सुनिए, हमारा वाजपेयी ब्राह्मण हो, एमएलए है, और जो उपलब्ध नेता होते हैं जिनको तुरंत बुलाया जाता है, क्योंकि हमें वहां पे उनको न्याय दिलाना है, इसलिए हमें वहां भी आपने जाति के चश्मे से देख लिया ना, पार्टी के चश्मे से नहीं देखा। महिला विंग की अध्यक्ष यही स्टूडियो पे थी जब हमने सवाल पूछा कि अब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उतना है पार्टी में, तो उन्होंने कहा किसी पार्टी में महिलाओं को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। देखिए वो इसीलिए हमने कहा कि अभी आप लोगों ने जो कानपुर में लोग भेजे तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कहाँ दिख रहा है? अरे तो महिला का रिप्रेजेंटेशन हमारी समाजवादी पार्टी में पर्याप्त है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने तो आपको नाम बताए महिलाओं के, आदरणीय उषा वर्मा जी 4 बार 5 बार सांसद रही है और मंत्री भी रही है। श्रीमती सुशीला सुरज जी भी मंत्री और सांसद रही है, फाउंडर मेंबर भी। गीता सिंह भी रही। सवाल ये उठता है कि हम जो बात कहते हैं वो बात क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ हमारे यहाँ जितना महिलाओं का सम्मान है, जितना पद मिलता है और जितना उनको सम्मान दिया जाता है, शायद ही कहीं दिया जाता है, शायद उनको इतनी फ्रीडम। चलिए अब एक और सवाल, योगी सरकार ने यादव जी सांसद नहीं है, बताइए उनको मैनपुरी से पार्टी ने मौका नहीं दिया? बिल्कुल है। तो फिर अब तो उनको भी जाना चाहिए था, उनको भी चले जाना चाहिए था। जो गए बाद में सब जाते रहेंगे। अब ये थोड़ी तय करेंगे, हम आप तय करेंगे कौन जाए कौन नहीं जाएगा, पार्टी तय करती है। माहौल बनाना, डिम्पल जी चली जाती, डिम्पल जी को जाना चाहिए। भाई पार्टी का डेलीगेशन गया ना, जो बात कह सकते जिसको पार्टी समझती है। महिलाओं के मुद्दे की बात हो रही। चलिए ये बताइए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी 33.5 लाख करोड़ का MOU साइन किया है। सरकार कह रही है कि अब देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की हम बनाने जा रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने काम की, कितने भी आप बातें कर लें, योगी सरकार के अगर दावे पर यकीन करें तो बहुत आगे निकल चुकी है? कुछ नीत इनकी ऐसी है जहां कसमें तो तमाम हुई, धरातल पे कोई काम नहीं, बस प्रेम की भाषा बदनाम हुई। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, काम धरातल पे दिखाई पड़े तो आप भी आइएगा, हम आप दोनों लोग बैठेंगे, तब इस पे धरातल पे जहां काम हो रहा होगा, सुनिए, जहां काम हो रहा होगा चलेंगे, देखेंगे भाई काम हो रहा है,
काम धरातल पे दिखे, जैसे हम अपनी बात को डंकी की चोट पे बोलते हैं कि आपको स्टेडियम दिखाई दे रहा है, आपको एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहा है, आपको रिवर फ्रंट दिखाई दे रहा है, जेनेसिस पार्क दिखाई दे रहा है, हमने जो पुलिस हेडक्वार्टर बनाया वो भी दिखाई दे रहा है, हमने जो यहाँ पे काम किए, जो हमने आपने देखा है जिस तरह का समाजवादियों ने लैपटॉप दिया या मेट्रो चलाई, सब दिखाई दे रहा है। काम दिखाई देना तब अच्छा लगेगा। नहीं देखिए, जनता शासन हो चाहे कोई, देखिए हम समाजवादी पार्टी जब पहले वोट 25-26% होते थे, जनता के आशीर्वाद से जनता ने हमें पहचाना, जनता ने हमें 38% वोट दिया। 36% है, लेकिन वो गठबंधन मिला के नहीं 38% गठबंधन मिला के, वो भी समाजवादी पार्टी की। आप चिंता मत कीजिए, समाजवादी पार्टी का काम बहुत है। तो हम वही तो चाह रहे हैं, आप ये थोड़ा सा बता दीजिए कि 24 को लेकर आप विपक्ष को एकजुट करने के लिए कोई प्लान है आपका, जातीय समीकरण बैठाने के लिए? देखिए, जहां तक विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की बात है, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। हम लोग एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी है ना, तो कार्यकर्ता को सिर्फ इतना होता है कि कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व जो होता है पार्टी का, वो पार्टी हमारे यहाँ दूसरों की तरह नहीं है। जब तक पार्टी के नेता आपस में बैठते नहीं है, वो सब अपनी अपनी बात कहते हैं, उसके बाद तय होता है कि फैसला क्या होगा। ये कोई औरों की दूसरी पार्टी की तरह नहीं है समाजवादी पार्टी। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि गठबंधन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस के साथ जाना? समय आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि क्या समाजवादी अपनी प्लान कर रहे हैं। हम अपनी राजनीति क्यों बताएं, हम अपनी प्लानिंग हमारे पास होगी, राष्ट्रीय नेतृत्व के पास होगी, वो प्लान आपको पता चल जाएगा। वो तो मीडिया में बाकायदा बताया जाएगा जब ऐसा होगा। तो चलिए अब आखिरी सवाल के तौर पर हम पूछते हैं। हाँ, पूछ लो उसके बाद। हाँ, इतनी कलरफुल बातें कर रहे हैं, इस कलर का ही बता दीजिए कि इसके अलावा कोई कलर पहनते हैं? नहीं, हरा क्यों पहनते हैं? इसके अलावा कुछ पहनते कि नहीं जीवन? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं प्योर, देखो बालों में तेल लगा हुआ है, आप हाथ लगा के देख सकते हो, वो भी सरसों का तेल है। नहीं सूंघ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब मैं कोई हम वो लोग हैं जो गांव से पैदा होके गांव में बड़े हुए हैं। गांव की जो नीम का पेड़ होता था, उसके नीचे सोते थे, चारों तरफ हरियाली होती थी, सरसों के पेड़ होते थे, तो वो हरियाली मेरी आंखों में बसी रहती है। और उस हरियाली से मुझे मेरा लगता है कि मैं हमेशा अपने उस हरे भरे गांव के माहौल में हूं, और समृद्धि का प्रतीक है, और कलर गंदा भी है। कई लोग आपको कहते हैं हरा कुर्ता के नाम से ही आपको फेमस कर दिए हैं। अब मैंने वही तो बोला, कुछ तो लोग कहेंगे, अभी तो सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो उनकी बातों को, कहीं बीत जाए बोलिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए, अब आखिरी सवाल के तौर पे, आपके हाल में कुछ दिन आप गर्दिश में थे, आपके सितारे, मुख्यमंत्री पर एक ऐसी टिप्पणी आई थी कि आपको भूमिगत होना पड़ा था, क्या वो चीजें खत्म हो गई? वो बातें सब खत्म हो गई, उस बातों को बहस करने से कोई मतलब नहीं। जो बातें अब नहीं, उन बातों को क्यों बात करना। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस यूपी तक के प्लेटफॉर्म पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए, अनुराग भदौरिया जी, और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रशांत भी थे। तो हफ्ते के इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ आज हमारे मेहमान थे अनुराग भदौरिया, चहकता चेहरा समाजवादी पार्टी का। अगले हफ्ते फिर किसी और शख्स से मुलाकात होगी। नमस्कार।